हेलो। स्टार्ट है भाई। आवाज़ आ रही है सभी को? क्लियर है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं सीटेट के लिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस बार का आपका पेपर ऑफलाइन होगा। अब यहाँ से आगे आपके पेपर ऑफलाइन ही हुआ करेंगे जहाँ तक उम्मीद है। और 20 अगस्त को आपका पेपर है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हिंदी जो आती है वो आपकी 30 नंबर की आती है आउट ऑफ 150, जिसमें से आपका 10 नंबर का गद्यांश रहता है। अगर आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, कैसे गद्यांश को सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं। तो सीडीपी की क्लास चली, हिंदी क्लास चली, मैथ्स पढ़ाओ की क्लास चली, सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, चल रही हैं। तो आप लोग ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए, पेपर में जो पूछा जाता है उसी चीज़ को पढ़िए। क्लियर है? तो हम आपको आपकी तैयारी सिर्फ पेपर के माध्यम से कराते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस वही होती है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने गद्यांश के साथ। क्लियर है मेरे भाई? दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर आपको चूज करना है। कछुआ, मगर और शार्क के समान गंगा की डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलचर है। तो यहाँ पर पूछ सकता है कैसी है? अत्यंत प्राचीन जलचर है। कछुआ, मगर और शार्क के समान, जो कछुआ होता है, मगर होता है, शार्क होता है, इसके समान गंगा की जो डॉल्फिन होती है वो एक अत्यंत प्राचीन जलचर है। औपचारिक रूप से इसकी खोज 1801 ईस्वी में हुई थी। जब भी डेटा आपको देखने को मिले तो आप ये समझ लीजिए 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। औपचारिक रूप से इसकी खोज 1801 ईस्वी में हुई थी। पहले यह दक्षिण एशिया के, विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, कहां पर? दक्षिण एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी तथा बड़ी संख्या में पाई जाती थी। यह भारत, बांग्लादेश, नेपाल कई नदियों में मिलती थी। तो कहां पर मिलती थी ये? भारत में मिलती थी, नेपाल में मिलती थी और बांग्लादेश में मिलती थी। क्लियर है? इन 3 देशों में ये मिलती थी। क्लियर है मेरे भाई? किंतु वर्तमान समय में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली में शेष बची है। तो ये 4 में बची है। कहाँ पर? हाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली में शेष बची है। कभी कभी यह चंबल, घाघरा या सप्तकोशी नदियों में भी देखने को मिल जाती है। गंगा की डॉल्फिन भारत के 7 राज्यों में, कितने राज्यों में? 7 राज्यों में चुनी हुई नदियों में मिलती है। जब भी डेटा आपको देखे हाईलाइट कर दो, प्रश्न बनने की संभावना है। ये राज्य अगर बात करें तो असम हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल है। यहाँ इसे गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि नदियों तथा इनकी सहायक नदियों में देखा जा सकता है। केवल ताजे पानी की नदियों में रहने वाली, तो कैसे पानी में रहती है ये? केवल ताजे पानी में। यह डॉल्फिन अकेली अथवा बहुत छोटे छोटे झुंडों में रहती है। इसके झुंडों में सदस्यों की संख्या प्राय 3 से अधिक नहीं होती। कितने से अधिक नहीं होती? 3 से अधिक। डेटा है, क्वेश्चन बन सकता है। सामान्यतः बच्चे वाली मादा डॉल्फिन अपने बच्चे के साथ विचरण करती हुई दिख जाती है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से प्रश्न बनेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आंसर क्या होगा। गंगा की डॉल्फिन की खोज किस सन में हुई थी? मैंने बोला था डेटा जब भी आए आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बन जाएगा यहां से। तो जो गंगा की डॉल्फिन की खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1801 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1801 में हुई थी। क्लियर है मेरे भाई? पहला ही पॉइंट था और पहले पॉइंट से ही पूछ लिया, ये वाला बोला है ना, यहीं से क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप किस देश की नदी में नहीं पाई जाती? तो मैंने 3 नाम लिखे थे यहाँ पर, एक लिखा था भारत, एक लिखा था नेपाल और तीसरा लिखा था बांग्लादेश। यानी कि कहीं भी हमने पाकिस्तान तो नहीं, गद्यांश में कहीं पाकिस्तान दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं पाई जाती क्योंकि आपसे नॉट पूछा था। क्लियर मेरे भाई? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी का मतलब हो गया चंदू की चाची से कहो ना प्यार है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा की डॉल्फिन भारत के कितने राज्यों की नदियों में पाई जाती है? तो यहाँ पर असम से स्टार्ट हुई थी ये। तो जो गंगा की डॉल्फिन है किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, यानी 7 राज्यों में पाई जाती है। क्लियर है मेरे भाई? तो यही आपसे प्रश्न पूछा था
कि ये कितने राज्यों में नदी पाई जाती है, तो 7 में पाई जाती है। 8, 6, 10 की तो कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलीय प्राणी है, बात तो ठीक लग रही है। यह बड़े बड़े झुंडों में न रहकर छोटे छोटे झुंडों में रहती है। इनकी संख्या 3 से अधिक नहीं होती झुंडों में। डॉल्फिन सतलज नदी की तो कहीं गद्यांश में ही बात नहीं की गई है। डॉल्फिन पूर्वी एशिया की कोई बात नहीं की गई है। तो जो बात गद्यांश में नहीं की गई है आप उनको डायरेक्टली नेगलेक्ट कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, गंगा की डॉल्फिन कैसे पानी में पाई जाती है, तो ये केवल ताजे पानी में पाई जाती है। खारा गलत है, खारा ताजा गलत है, समुद्र तो है ही नहीं गद्यांश में, तो केवल ताजे पानी में ये पाई जाती है। बहुत आंसर सरल है, टफ है ही नहीं कुछ, आसान तरीके से करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 3 से कम होती है। 2 से 3, 3 होती है, 3 से अधिक नहीं होती। ठीक लग रहा है, 3 से अधिक, ये भी गलत है, 3 से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा डॉल्फिन अपने बच्चे के साथ विचरण करती हुई दिख जाती है। रेखांकित शब्द में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन से शब्द प्रयोग कर सकते हैं, तो विचरण का मतलब क्या होता है, विचरण। ये जो वर्ड है ना विचरण, इस विचरण का मतलब विश्राम आराम होता है ना जीना, क्रीड़ा खेलना होता है, विश्राम आराम करना होता है। तो ये क्या होना है, इसका मतलब होता है आपका घूमना, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अच्छा सवाल है, इसका आंसर बताइए। गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, किंतु वर्तमान काल में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली में शेष बची है। इस वाक्य का क्या आशय है, तो वर्तमान समय में इसकी कमी हो रही है, इसका मतलब तो एक ही है, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर इसके हिसाब से नहीं बन पा रहा है, वातावरण इसका साथ नहीं दे रहा भाई। डॉल्फिन संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, नहीं कमी हुई है। तेजी से कमी आई है, बात ठीक है। डॉल्फिन की संख्या पहले जितनी ही है, नहीं कमी आई है, क्योंकि ये तो प्रश्न में ही बोल रखा है कि गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती थी, किंतु वर्तमान काल में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली में शेष बची है। इस वाक्य मतलब 4-5 में ही शेष बचती है, पहले बहुत बड़े क्षेत्रों में पाई जाती थी, यानी कमी आई है। डॉल्फिन की संख्या के बदलाव के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसके बारे में जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो एक ही है कि इसकी संख्या में कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बताइए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए हिंट दे देता हूं आपसे। यहां पर जो पूछा है वो पूछा है विशेषण, और क्या पूछा है मेरे भाई, विशेष से पूछा है। विशेषण और विशेष से पूछा है। विशेषण तो आपका एडजेक्टिव हो ही गया, और विशेष से आपका ऐसे मान लो नाउन। तो यहां पर कौन सा होगा, उपमहाद्वीप कौन सा है, भारतीय। छोटे छोटे झुंड ये नहीं होगा, ताजा पानी ये नहीं होगा। तो फोर्थ और फर्स्ट में आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।